प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी के द्वारा रचित सुदामा चरित के विषय में पढ़ेंगे। बेटा, इसमें श्री कृष्ण जी के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर उनसे मदद मांगने के लिए उनकी नगरी द्वारिका चले जाते हैं। तो इस सुदामा चरित पाठ में उसी दृश्य का वर्णन किया गया है कि किस तरह से सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गए, तो उस समय उनकी क्या दशा थी। शीस पगाने झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे केही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तो उनकी जो दशा थी, जिसका वर्णन द्वारपाल ने जाकर किसको बताया, श्री कृष्ण को, तो उनकी क्या दशा थी। तो शीस पगा उन्होंने बताया कि हे प्रभु, महल के द्वार पर एक ऐसा गरीब ब्राह्मण खड़ा है जिसकी बहुत ही दयनीय अवस्था है। उसके सिर पर शीस पगा यानी शीस अर्थात सिर, पगा पगड़ी, ने झंगा, झंगा कहते हैं बेटा एक ढीला सा कुर्ता पहना हुआ, तन में शरीर पर, प्रभु स्वामी जाने को, जाने किस आही है, बसे बसा हुआ केही ग्रामा किसी गांव से। तो जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है और जिसके शरीर पर एक ढीला कुर्ता है और शीस पगाने झंगा तन में, कहता है कि उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई कुर्ता है। प्रभु जाने को आही बसे केही ग्रामा, तो कहते हैं कि हे प्रभु, ना जाने किस गांव से चलकर वो यहाँ तक आ गया है। उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उसने फटी हुई धोती और क्या पहना हुआ है, एक गमछा पहना हुआ है। गमछा जो उसने गले में धारण किया हुआ है वो उसने पहन रखा है। अरु पाए उपाने हैं, अरु मीन्स है और पाए पैरों में, उपाने का अर्थ है जूता, को नहीं सामा, और उसने धोती फटी हुई पहन रखी है और उसके गले में गमछा पहना हुआ है, पैरों में उसके जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि ऐसा जो है द्विज ब्राह्मण, दुर्बल यानी जो शरीर से कमजोर है, वो एक दुर्बल ब्राह्मण जो है वो द्वार पर खड़ा है। चकिसो रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, रहियो मीन्स रहकर और चकिसो चकित होकर, वसुधा अभिरामा, तो वह पृथ्वी और महल को जो है उसके सौंदर्य को देख रहा है। अभिरामा कहते हैं सुंदर, यानी उसकी जो पृथ्वी है और जो महल का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को बार बार निहार रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, और वो दीन दयाल यानी दीनों की रक्षा करने वाले, दीनों पर दया करने वाले कौन, भगवान श्री कृष्ण। धाम कहते हैं उनके रहने के स्थान को, तो वो जो है श्री कृष्ण के रहने के स्थान यानी निवास स्थान के बारे में पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और स्वयं का नाम जो है वो खुद का नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक, जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, ऐसे बेहाल का अर्थ है बेटा बुरे हाल, यानी उनकी इतनी बुरी जो थी वो
ऐसे बेहाल बिवाइंसो यानी इतनी उनकी बुरी दशा होती, इतना बुरा हाल था उनका। बेहाल मीन्स बुरा हाल, इतना बुरा हाल था। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, उनके पग यानी पाँव में कंटक काटा, पुनि जोए यानी निकालना। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए, कि महादुख का अर्थ है बेटा बहुत दुख, सखा मित्र, इते न किते यानी इतने दिन, दीन दशा बुरी दशा, करुणा करिके दया करके, करुणा निधि दया के सागर, पानी परात मीन्स एक खुला बर्तन बेटा जिसमें पाँव धोने के लिए उन्होंने पानी मंगवाया था। हाथ छुयो नहीं, हाथ लगाया नहीं। नैनन के जल का अर्थ है आँखों के आंसू, पग अर्थात पैर। तो इसमें जो कवि हैं नरोत्तम दास जी, उन्होंने कृष्ण और सुदामा के मिलन और उनकी जो दशा थी उसके बारे में, और जो कृष्ण ने उनके प्रति उदारता दिखाई उसका वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के बारे में सुनकर दौड़े दौड़े आ गए, कहाँ, महल से बाहर। और सुदामा को उन्होंने क्या देखा, बेहाल बिवाइंसो, बिवाइन यानी जो फटी हुई एड़ियाँ होती हैं, उसके बाद जो दरारें उसमें आ जाती हैं एड़ियों के फटने से, उसको कहते हैं। तो उनको कहते हैं बिवाइन, जो फटी हुई एड़ियाँ थी उनकी इस तरह से दीन दशा को देखकर, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, उन्होंने पैर से श्री कृष्ण ने क्या किया, कांटे भी जो है वो जो खोज खोज कर निकाले, और प्रेम से बोले कि हे मेरे मित्र, तुम जो है तुमसे अलग होना, महादुख पायो सखा, कि मैंने जो है महान कष्ट को सहन किया है, किससे, जो तुमसे मुझे अलग होना पड़ा। यानी दोनों में इतनी मित्रता थी, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, और फिर भी वो अलग हो गए। तो कहते हैं कि तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे। तो सुदामा का ऐसा हाल देखकर, कैसा हाल देखकर, सुदामा की दीन दशा को देखकर, देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा निधि, करुणा के सागर जो थे वो कौन, श्री कृष्ण, वो दया से रो पड़े। पानी परात कहते हैं, उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए जो परात मंगवाई थी उसको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, हाथ छुयो नहीं, यानी बिना उनको अपने हाथों से स्पर्श किए, नैनन के जल सो पग धोए, उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो डाले। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। तो कछु का अर्थ होता है बेटा कुछ, काहे न देत किस कारण से, चापी छिपाना, पोटरी का अर्थ है पोटली, चाबी चबाना, बान आदत। ठीक है। तो कहते कछु भाभी हमको दियो। तो कृष्ण जो है इसमें सुदामा से शिकायत करते हैं कि उनकी पत्नी जो थी, जो सुदामा की पत्नी थी, उन्होंने कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा, क्योंकि वो जानते थे अपने जो था सुदामा की पत्नी के बारे में। कहते हैं कि भाभी ने जरूर कुछ दिया होगा, लेकिन आप जो है मुझे नहीं दे रहे, आप मुझसे छिपा रहे हो। तो कृष्ण जी कहते हैं मेरी भाभी ने हम जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। मेरे लिए लाई पोटली को, चापी पोटरी काख में, मेरे लिए जो उन्होंने पोटरी भेजी है उसको आप बगल में क्यों छिपा रहे हो। रहे कहो के ही हेतु, कहते हैं कि मुझे जो है वो दे दीजिए, अपने पास किस कारण से उन्होंने रख रखा है। आगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। तो कहता है कि आपने क्या किया था, चाबी यानी चबाना, बान यानी आदत, ठीक है, और प्रवीण का अर्थ है कुशल, पाछली वानी पुरानी आदत, तजी छोड़ी, तंदुल कहते हैं सौगात को जो उनके द्वारा भेजी गई थी, किसके रूप में, चावल के रूप में। तो कहते हैं कि जो चावल उन्होंने भेजे थे किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए, तुम उन्हें क्यों नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने क्या दिया था, एक तोहफे के रूप में दी थी वो उनको, क्या कि तुम खाली हाथ कैसे जाओगे अपने मित्र के घर। तो कहते हैं कि कृष्ण जी उन पर ताना मारते हुए कहते हैं, किस पर, सुदामा पर। आगे चना गुरु ना तू देते, वो कहते हैं कि जैसे बचपने में बेटा जो आश्रम में गुरुजी शिक्षा देते हैं तो गुरु माता होती हैं जो उनके खाने का जो है प्रबंध करती हैं,
और वो गुरु माता का आदेश जो है उसका सबको पालन करना होता है। तो कहते हैं कि गुरु माता जी ने एक बार जब जंगल में जा रहे थे लकड़ियाँ काटने के लिए, तो वो गुरु माता ने चने दिए थे सुदामा को, कृष्ण और सुदामा के हिस्से के। कृष्ण और सुदामा दोनों मिलकर खा लेना, गुरु माता ने ये आदेश दिया था। लेकिन बारिश की वजह से उन्होंने क्या किया था, उनके हिस्से के चने जो है, अपने मित्र के हिस्से के चने भी खुद ही खा लिए थे। तो वो घटना जो है अपने बचपन की घटना के बारे में उनको याद दिलाते हैं कि पहले गुरु माता जी ने जो चने दिए थे वो भी तुमने हमें नहीं दिए, वो अपने आप ही खा लिए थे। तो कहते हैं कि श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो। तो श्री कृष्ण जी है मुस्कुराकर सुदामा जी से कहते हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीण की, क्या तुम चोरी करने में बहुत ज़्यादा, प्रवीण कहते हैं कुशल को, होशियार को, निपुण को, तो तुम चोरी की आदत में बहुत होशियार हो गए हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम जो है पोटली को अपनी बगल में छिपा रहे हो, क्यों छिपा रहे हो। खोलत नाही सुधारस भीने, पाशली बानी अजोने तो जो तुम, तेसई बाबुल भाभी के तंदुल कीने। कहते हैं कि उनमें से कितनी अच्छी जो है सुधार रस भीने, जैसे अमृत के समान सुगंध, भीनी भीनी जो सुगंध है उनमें से आ रही है। और पाछली बानी अजोन तो जो तुम, कहते हैं कि पिछली जो तुम्हारी आदत है वो तुमने अभी तक नहीं छोड़ी है। और तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, और भाभी के द्वारा दिए गए सौगात के रूप में जो चावल हैं वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो, वो क्यों छिपा रहे हो। तो बेटा आज हम इसी वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। हम अपनी अगली वीडियो में इसके पार्ट इस 2 के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हम अपनी अगली वीडियो में इसके भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे।